परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम शुभ ग्रंथ श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसके तृतीय अधिकार में 5 अणुव्रतों का स्वरूप यहाँ पर आचार्य देव ने अपने जीवन के हित के लिए बताया। तो उसमें से पंचम अणुव्रत है जिसका नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अभी तक जितने अणुव्रतों के नाम लिए थे उसमें त्याग बताया था। हिंसा का त्याग अहिंसा, झूठ का त्याग सत्य, चोरी का त्याग अचौर्य, कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य। यहाँ पर परिग्रह का त्याग अपरिग्रह नहीं बता रहे, क्योंकि परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि त्याग है इसमें, लेकिन वो त्याग परिमाण रूप है। परिग्रह का परिमाण किया, और जितना परिमाण किया है उससे अधिक जो कुछ है उसका त्याग है। और त्याग के साथ में एक बहुत विशेष भावना है, उसका नाम है संतोष की भावना। अधिक जो उससे परिग्रह है उसमें निष्प्रहता की भावना। ऐसी निष्प्रहता की भावना पैदा होवे तो उसके साथ में वो जीव पाप से बचता जाता है, क्योंकि परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी ये पाप किए जाते हैं। दुकानदारी करना, व्यापार धंधा करना, बाहर जाना, लेन देन करना, तो ये सब किसके लिए किए जा रहे हैं? परिग्रह के निमित्त से। और जब परिग्रह की तृष्णा और परिग्रह की वांछा कम हो गई तो तत्संबंधी व्यापार, लेन देन, उठना बैठना, पढ़ना, कमाना, धमाना, वो जो भी चीज़ें हैं वो भी क्या होती है? सीमितता को प्राप्त होती जाती है। तो उससे उसके जो बाकी के व्रत हैं उनमें भी निर्मलता आती है। ये अकेला परिग्रह जो परिमाण है, इससे परिग्रह परिमाण ही नहीं होता, बाकी के जो 4 व्रत हैं उनमें भी सफाई आएगी, शुद्धता आएगी, उसमें निर्मलता, विशुद्धि अच्छी बनेगी। और जहाँ जीव के परिग्रह का भाव तेज है, तीव्र है, तो ऐसा होने पर उसके अहिंसा जो व्रत लिया अणुव्रत, वो इतनी भलाईता से नहीं पलेगा, क्योंकि फिर उस धन को प्राप्त करने की तृष्णा से वह हिंसा के कार्य भी करना चालू कर देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि 5 जो अणुव्रत हैं वो साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक अणुव्रत हो जाए वो बाकी के अणुव्रत ना होवे। ये तो हो सकता है कि कोई जीव अभ्यास करे कि मैंने अहिंसा अणुव्रत लिया है, इतने जीवों की हिंसा का त्याग किया है, मैं देख रहा हूँ करके। लेकिन जो प्रतिज्ञा रूप होता है, जिसको नाम अणुव्रत कहा जाए, पंचम गुणस्थान कहा जाए, वो तो सारे के सारे व्रत साथ में होते हैं। 1-2 व्रत से उसमें काम नहीं चलता है। कि आप कोई 5 व्रत सुन करके ऐसा लगने लग जाए कि देखो इसमें जो 4 है ना, ये 4 तो अपने बस के हैं और अपने पे अभी अपन कुछ वैसा विपरीत कार्य कर भी नहीं रहे, तो एक काम करते हैं, 4 का तो नियम धारण कर लेते हैं, तो कम से कम 80% तो अपन व्रती हो ही जाएंगे। 5 में से 4 ले लिए तो कितना % हो गया? हो गया ना 80% हो गए, बस 20% बचा है। तो कहते हैं कि ऐसा तुम्हारा नहीं चलेगा, हमको चाहिए तो 100% या फिर वो 0% ही है। हाँ, अभ्यास करो, अच्छा है, वह शुभ परिणाम है, वह पुण्य बंधन का कारण है, उससे हमें इनकार नहीं है। लेकिन जो पंचम गुणस्थान के अंतर्गत बात पाई जाती है वैसा नहीं है। अभी 2 कषाय के अभाव रूप नहीं है, ये तो अभी अनंतानुबंधी के अभाव रूप मात्र हो सकता है कि जहाँ जी सम्यक दृष्टि है वो व्रतों की चाह रख रहा है लेकिन व्रत ले नहीं रहा है। ठीक, तो ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत जो है वह जीव के संतोष भाव को बहुत अच्छे से व्यक्त करता है। इससे जीव के अन्य व्रत भी शुद्ध होते जाते हैं। 5 पापों में, 4 पापों में और कमी आने लगती है। ऐसा जान के व्रत इतना महान है, उसका विचार आप करना। अब यहाँ पर इसके अतिचार आचार्य बताते हैं, जैसे हर एक के बताए ना, ऐसे इसके ही बताते हैं। पेज नंबर, गाथा नंबर 16 है, वो पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भारवहनानि
परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पञ्च लक्ष्यन्ते अतिवाहनातिसंग्रह विस्मयलोभातिभारवहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पञ्च लक्ष्यन्ते। तब पूरा बोलना है, परिमित परिग्रहस्य च। आप बोलोगे परिमित परिग्रहस्य च, तो फिर कहीं ना कहीं वो खिंचाएगा इधर उधर, तो आपने आधा बोला। और फिर वो विक्षेपः, विसर्ग है वहाँ पूरा, विक्षेपः पंच लक्ष्यन्ते। पहली लाइन में 5 दिए, परिमित परिग्रहस्य च, परिमित परिग्रहस्य, जिसने परिग्रह को परिमित कर लिया है, नियम ले लिया है, उसका एक दायरे में बांध लिया है कि इतना ही परिग्रह रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे, उसके भी चयन, उसके भी यहाँ पर पंच विक्षेपा लक्ष्यन्ते, 5 प्रकार के विक्षेप यानी 5 प्रकार के अतिचार जिससे उसमें दोष लगते हैं, वे लक्ष्यन्ते कहे जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहली लाइन में 5 नाम दिए हैं। अति वाहन पहला, दूसरा अति संग्रह, तीसरा अति शब्द साथ में लगाना, अति विस्मय, फिर अति लोभ और अति भार वहनानी, अति भार वहन। ये 5 है। कौन कौन से 5? अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन। ठीक है, ये 5 अतिचार हैं। अतिचार क्यों है? क्योंकि ये जब कार्य करता है तो उसमें वो परिग्रह परिमाण का भंग नहीं हो रहा है, जितना उसने परिमाण किया था उससे अधिक नहीं हो रहा है, लेकिन तृष्णा की जो शमन होना चाहिए था वो तृष्णा इसकी बढ़ी हुई है, इसमें इसको ज़्यादा की भावना आ रही है, अधिक परिग्रह अच्छा लग रहा है, अथवा जितना है अभी जितनी मर्यादा ली थी उस मर्यादा जितना हुआ नहीं है, उस मर्यादा तक पहुंचने की एक दौड़ होड़ है, अंतरंग का परिणाम कलुषित हो रहा है। तो इसलिए ऐसा जीव वह कषाय भाव से अत्यधिक युक्त हो रहा है, लोभ से युक्त हो रहा है, तो उसका परिग्रह परिमाण लेना सार्थक नहीं हो पा रहा है। परिग्रह परिमाण क्यों लिया था? चित्त की निराकुलता के लिए, लोभ की हानि के लिए, पाप से बचने के लिए। अब इसने जितना लिया उसमें भी ज्यादा कर रहा है तो अनेक प्रकार से, तो उसका पर्पस पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए तो है दोष। और जो एक्चुअल में व्रत लिया था कि देखो मैंने 1 किलो सोने का नियम लिया था, मेरा कोई 1 किलो तो हुआ नहीं है, मैं तो 1 किलो को ही पूरा करने के लिए लगा हूँ, तो इसलिए मेरा कोई व्रत तो मैंने भंग किया नहीं है, तो व्रत भंग नहीं किया। लेकिन व्रत भंग जैसे परिणाम इसके हैं, भंग के परिणाम नहीं लेकिन वो तृष्णा रूप परिणाम, तो तृष्णा रूप परिणाम इसके ऐसे भी दिख सकते हैं कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति के भी ना हो, तो व्यक्ति कोई कह दे कि अरे यार आप व्रती हो, आपका परिग्रह परिमाण व्रत है, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हो और आपके तो हमसे भी ज़्यादा तृष्णा दिख रही है, तो एक सामान्य व्यक्ति भी उलाहना लगाने लग जाए कि आप अपने जानवरों के ऊपर कितना बोझा ढोते हो, इतना तो हम भी नहीं ढोते, आप तो जैन हो, आप व्रती हो और आप ऐसा काम कर रहे हो, तो आपके ऐसे व्रत को धिक्कार है। इससे तो हम ही अच्छे हैं कि हमारे व्रत नहीं, लेकिन कम से कम अपने जो जानवर हैं बोझ ढोने वाले हैं उनको क्या करते हैं, उतने ही बोझा देते हैं जितना उन पे आवश्यक है, उतनी दूर ले जाते हैं जितना उन पे से बन पक पाता है। आपके जैसे हमको नहीं होना। तो वो उस जीव की जो तृष्णा का परिणाम है, उस तृष्णा के परिणाम से लोक में भी अप्रभाव न हुई और उसका व्रत भी व्रत नहीं कहलाने जैसा रहा। तो इसकी अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि व्रत दोष रूप हुआ, लेकिन उसके अंतरंग परिणामों में देखा तो वो कह रहा है कि हमने जितना था उतना ही काम कर रहे हो, जितना पैसा कमाना था उसके अंतरंग में ही है, उसके भीतर ही है। मकान 2 का नियम रखा था, 1.5 ही अभी तो 2 भी नहीं हुए, 1 ही है हमारे पास, 2 कहाँ हुए भी, तो इसलिए हमारा व्रत भंग नहीं हुआ। तो व्रत की सापेक्षता भी बनी हुई है और व्रत टूटा भी है, उसका नाम अतिचार है। तो इसलिए ये 5 अतिचार हो रहे हैं। कैसे बनते हैं? पहला दिया अतिवाहन। अतिवाहन का अर्थ क्या है कि लोभ की तीव्रता के कारण से, लोभ के आवेश से वो जो बैल आदि पशु हैं वे जितना मार्ग जा सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उस मार्ग से हमको ज़्यादा ले जाना। समझो एक बैल है
बेल से बैलगाड़ी चल रही है, तो बैलगाड़ी भाई दिन भर में कितना चलेगी? तो मान लो 10 किलोमीटर चलती है, हमें नहीं पता है, उदाहरण दे रहे, 10 किलोमीटर चलती है। अब इसने क्या किया, अब 10 किलोमीटर चलेगी लेकिन अपने को तो आगे जाना है, वहाँ तक पहुँचना है, और यदि ऐसे चलाएंगे तो अपने को रास्ते में 5 दिन लगेंगे पहुँचने में, और यदि रोज़ 12-12 किलोमीटर चलाए तो अपने 4 दिन में हो जाएगा, तो 1 दिन का अपने को खर्चा बच जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, अपन ड्राइवर ले जाते हैं, ड्राइवर ले जाए गाड़ी करी, और गाड़ी में यदि अपन रात भर चलवाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अपने 3 दिन में काम हो जाएगा, और एक दिन में चलाएं, शाम को चलाएं, 10 के पहले ही चलाएं, तो क्या हो जाएगा, अपने 1-2 दिन ट्रिप के बढ़ जाएंगे, और ट्रिप के बढ़ जाएंगे तो अपना खर्चा बढ़ जाएगा। तो खर्चा बचाने के लिए क्या करना, रात भर गाड़ी चलवाना, वो पैसा कितना देना, जितना हम पहले नॉर्मल दिया था उतना ही। तो ऐसे अभी गाड़ी वाले पे नहीं जा रहे अपन इधर भी आ जाते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि 5 दिन का सफर अपन 4 दिन में तय करवा लेते हैं, तो ये बैल को अपन 12 किलोमीटर चलवाओ, तो 12 किलोमीटर चलेगा रोज, तो अपना 1 दिन बच जाएगा। ऐसा बचा करके अपना धन बचेगा, और धन बचेगा तो परिग्रह बढ़ेगा, मतलब जितनी मर्यादा उसके भीतर लेकिन रहेगा। लेकिन वो बैल की शक्ति नहीं थी इतनी, वो बैल हार जाता है, थक जाता है, हैरान हो जाता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं, वह रुक के चलता है, तो ये और क्रोध में आकर के और पीटने भी लग जाए उसको। वो कहे कि हमारा तो व्रत में हमने कोई मारा तो है नहीं, आपने कहा था दुर्भावना से नहीं मारना, तो हम तो दुर्भावना से नहीं मारे, चलाने के लिए मार रहे, व्यापार के लिए कर रहे। तो वो कहते हैं कि ये जो आपने कार्य किया है ये तृष्णा के कारण से किया है, ये लोभ के आवेश में आकर के किया है। यदि तुम्हें लोभ नहीं आता 1 दिन की रूट के बचाने का, तो तुम ऐसा गलत काम नहीं करते। सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हें किस रूप में जाना ठीक है, 10 से 4 दिन में जाना कि 3 दिन में कि 5 दिन में, तो बोले हम मार्ग तय इतना ही कर पाएंगे तो हमारा 5 दिन में जाना संभव हो पाएगा। तो जितना वाहन कर सकता था वह, जितना दूर जा सकता था नेचुरली, उससे अधिक उसको ले जाना जिससे उसको दुख होवे, तो ये क्या है, ये तृष्णा का प्रतीक है। तृष्णा इसकी बढ़ गई, इसलिए इसका नाम क्या दिया, अतिचार। कौन सा अतिचार, अति वाहन का, ज्यादा उसको ले चलना। ऐसे नौकरों के साथ लगा लेना, पैदल चलने वालों के साथ लगा लेना, गाड़ियों के साथ लगा लेना। अब यद्यपि गाड़ियां जब हम खींच लें ज़्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं हो, तो गाड़ी को तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन गाड़ी में बैठने वाले को हो सकती, और उसके कारण से फिर उसका स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ना हो सकता है। लेकिन वो बिगड़े चले ना भी बिगड़े, लेकिन वो उसकी तृष्णा को दिखा रहा है क्या, और उसको कार्य करने योग्य नहीं था, वो किया क्या उसने कार्य। तो वो तृष्णा जब अधिक प्रदर्शित हो रही है, वो प्रदर्शित ही नहीं हो रही, मतलब उसको है अधिक, उसको लोभ का भाव पाया जा रहा है, जिसके वशीभूत होकर वो ऐसा कार्य कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अतिचार के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये हुआ पहला। दूसरा क्या है, अतिवाहन जो है, अपन जैसा मोटरसाइकिल वगैरह रहते हैं, स्कूटर जैसा अपने, ये वाहन अपन 2 ही वाहन यूज करेंगे, 2 के अलावा तीसरा वाहन अपन यूज नहीं करेंगे। हाँ, वो भी तो परिग्रह में आपने नियम लिया कि हम 2 वाहन का प्रयोग करेंगे। हाँ। 2 वाहन से आपने कल को तीसरा वाहन प्रयोग करना चालू कर दिया। प्रयोग की बात नहीं, 2 वाहन रखने की बात है कि हम 2 वाहन ही रखेंगे, 2 वाहन से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो रख लिया आपने 2, लेकिन आप समझो कल को किसी की कार है, तो आपको कार चलानी है, तो आप वो चला सकते हो, वो अपनी मालिकियत की नहीं है। वो जैसे रेंट पे लिया, रेंट पे लेकर के आप चलाना तो चला सकते हो, रेंट में चलाने में दिक्कत नहीं है। वो जब प्रयोग की बात कह रहे हो ना, वो आएगी भोग उपभोग परिमाण व्रत में, कि मैं अब भोगूंगा कितना, यूज कितना करूंगा, जो मेरे पास सामान है इनमें कितना यूज करना है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ देखी जाएगी। अभी तो ये कि आपने रखा 2 का नियम कि मैं 2 गाड़ी रखूंगा, 2 व्हीलर्स मेरे पास 2 रहेंगे। अब कल को आपको एक और लेना है, बालिका भी बड़ी हो गई है, उसको भी एक व्हीकल लेना है, तो उसके लिए अब 2 से तीसरा लाना है, तो आप लिया है, तो वो तीसरा जो लेकर के आ गए वो व्रत का भंग है। अब आपको 2 में ही काम चलाना है, नहीं तो पहले से आपको सोचना था क्या कि मैं कितने व्हीकल रखूंगा अपने मालिकियत में, अपने परिग्रह के अंतर्गत, जिस पर मेरा मालिकाना हक रहता है, रहेगा। और ऐसा नहीं कि हाँ एक काम करते हैं, लड़की के नाम खरीद लेते हैं, तो नाम तुमने लड़की के नाम का रखा है, लेकिन सही बताओ किसका है वो, तुम किसका मानते हो, उससे निष्प्रह हो गए हो क्या?
कि हाँ ये लड़की के नाम का है, ये लड़की चलाए, तोड़े फोड़े, एक्सीडेंट करे, कुछ हो जाए, बेचोरी में चला जाए, उठा के ले जाए, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो वो जो जब आप व्रत लो तो व्रत ही सोच समझ के इतना लेना कि अपने घर में 4 लोग हैं और हो सकता है 4 वर्तमान ऐसा है कि एक एक को अपना अपना व्हीकल चाहिए, तो भैया हमारे 4 व्हीकल का नियम, 4 हम गाड़ियां रख लेंगे। फिर हम आप बोलोगे एक कार भी चाहिए तो कार का भी रख लेना वाला हम ये नहीं कह रहे रख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। तो आप बोलेगे अच्छा आपने जो जो रखना सब तो रखते चले जाओ, कल को हेलीकॉप्टर भी आ सकता है, हेलीकॉप्टर भी लिख लिया अपना मैंने अपनी लिस्ट में, हेलीकॉप्टर भी अपन रख सकते हैं। ऐसा नहीं करना, ये तो आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता पड़ती है। इतना परिग्रह रखना जिससे संक्लेश भी ना उत्पन्न होवे और आकुलता भी पैदा ना होवे। क्या होता है, लोग रखते हैं घर में 4 गाय, लोग कितने, बोले 2 ही लोग हैं, ये 4 क्यों रखी है? बोले एक मंदिर जाने के लिए, एक पार्टी में जाने के लिए, एक लोगों को दिखाने के लिए, और एक ऐसे ही काम काज अपने जो ड्राइवर वगैरह रहते हैं ना उनको भी घूमने जाना रहता है उनके लिए। कि तुम 2 लोग हो और 2 लोग साथ में जाते हो, 4 की क्या आवश्यकता है? और 4 की आवश्यकता रखी है तो तुम्हारा आकुलता का ही काम बढ़ना है, क्योंकि 4 को मेंटेनेंस कराना, कब भेजना, कब लाना, कब उस पर झाड़ू करवाना, कब उस पर धूल मिट्टी साफ करवाना, फिर खराब होए, स्क्रैच लगे, तो उस सब की चिंता किसके चित्त में आएगी? नौकरों के मन में नहीं आएगी, तुम्हारे ही मन में आनी है। रखेगी दिन भर ड्राइवर के पास में वो गाड़ी, ड्राइवर ही चलाएगा, ड्राइवर ही घुमाएगा, और चिंता कौन पालेगा? वो घर में बैठने वाला व्यक्ति। तो यदि आवश्यकता से अधिक तुमने ले लिया कि हम तो 4 का रखेंगे, तो तुम रख तो लोगे लेकिन चिंता तुम्हारी बढ़ेगी। इतना रखो कि उससे आकुलता ना बढ़े, और इतना कम भी मत रखो कि जिससे संक्लेश बढ़े। एक गाड़ी के हमने नियम लिया, अब तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं, अब सबको बेचारों को चाहिए, काम पे जाना है, किसी को पढ़ाई के लिए जाना है, और तुमने देखा ना एक घर में एक ही गाड़ी आएगी, अब तो फिर क्या होगा? संक्लेश होगा। इसलिए उन्होंने कहा आवश्यकता अनुसार, जिसकी जैसी आवश्यकता हो। किसी के 4 बच्चे नहीं है, एक ही है, तो फिर वहाँ 4 की आवश्यकता नहीं है, फिर एक में ही काम चल जाएगा। और एक में भी क्या है, वो बच्चा अब कमाने लगा, अपना काम धाम करने लगा, तो अब तुमको उसकी चिंता पालने की जरूरत नहीं, अब तो वो खुद ही ला सकता है, अब वो उसका जानेगा, ठीक है, अब वो उसकी चीज़ है, अब अपने को उसको लेकर के लेने की जरूरत इतनी नहीं है। फिर भी किसी का इसने ऐसा हो गाड़ा तो वो उसकी जाने, समझ में आए? तो वो जब लिया जा रहा है ना तब देखेंगे। इसलिए कभी व्रत लो ना इसका, तो अपने मन से ही नहीं ले लेना सारा, सोच समझ करके, लिख करके, दिखा करके, बात करके लेना। जो गुरु हैं उन गुरु को दिखा करके लेना, ठीक है। गुरु भी सीधे बता नहीं सकते कि आप इतना परिग्रह रखो, इतना नहीं रखो, आप खुद लेकर के आओ अपनी आवश्यकता। यू टेल मी व्हाट यू वांट, आप कितना चाहते हो, और उसके बाद में उसमें कितनी कम ज्यादा की बात है वो बाद में देखी जाओ, ठीक है। तो ये हुआ अति वाहन। दूसरा क्या है? अति संग्रह। अति संग्रह कर ले, बहुत ज्यादा संग्रह। कैसा संग्रह? कि ये चीज बढ़ने वाली है, इसके भाव बढ़ने वाले हैं, तो एक काम करो इसका संग्रह कर लो। तो क्या कर लिया उसने? ओवर स्टॉक कर लिया। यद्यपि जितना स्टॉक करा है वो उसकी मर्यादा के अंतर्गत है, कि इसने सोचा था 50 किलो अपन सोयाबीन लेके रख सकते हैं, सोयाबीन रहेगा अपने पास, तो अब यूँ जनरली 2-4 किलो ही रखता था, 500 किलो समझ लो कि 500 किलो का नियम है, तो उसने रखता था 100 किलो, 50 किलो। अब यहाँ पर इकट्ठा ऐसा लगा कि भाव बढ़ सकता है, तो उसने अति संग्रह कर लिया। और अति संग्रह करके देख रहा है अब रोज क्या हो रही है उसकी तृष्णा, रोज मार्केट का भाव, रोज मार्केट का भाव, कब बढ़े कब बढ़े कब बढ़े। हो सकता है मार्केट का भाव नहीं बढ़े, गिर जाए, सट्टा होता है कि नहीं, उसमें बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, तो वो बढ़ने की जगह घट गया। तो एक तो जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ है तब तक इसके परिणामों में संक्लेश, लोभ बढ़ा हुआ है। फिर उस कार्य का वैसा होना भी नक्की नहीं कि तुमने जिसके कारण से संग्रह कर लिया था वो कार्य हो ही जाए, तुम्हारे पुण्य का वो दिन ना हो तो वैसा ना भी बढ़े तो हानि होगी, तो हानि में दुख और बढ़ जाएगा। सामान्य व्यापार करते रहते तो सामान्य ही नुकसान होता, लेकिन तुमने बहुत अधिक लाभ होगा इसके कारण से जो अति संग्रह कर लिया था
तो उस लोभ की मात्रा के कारण से तुम्हारा नुकसान भी ज्यादा हुआ, और ज्यादा होकर के तुम्हारा परिणाम बिगड़ा। बिगड़ने के कारण सारा फल कहाँ पर दिखेगा? वो धर्म में दिखेगा। अब बोले मेरा मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। बहुत लोगों से बोलते आया करो, बोले मन नहीं लगता है। क्या मन नहीं लगता है? जरूर दिमाग परिग्रह में लगा हुआ है, या तो परिग्रह में लगा हुआ है या लड़की छोरी में लगा हुआ है। यही काम में जब मन नहीं लगता है, वो क्या करेगा? इन चीजों के अलावा कहाँ जाएगा? परिग्रह में ज्यादा जीव का चित्त लगा रहता है। एक बार व्यापार धंधे में लग जाए, दुकानदारी में, तो बस वही दुकान में जीव घूमता रहता है। और नुकसान करा ले 2-4, फिर तो कहने ही क्या, फिर तो उसको भगवान प्यारे लगे ही नहीं कभी। कौन प्यारा लगेगा फिर? कि जो नुकसान से बचा ले। और फिर इधर उधर फंस जाता है व्यक्ति, किसी कुगुरु के चक्कर में, किसी मंत्र तंत्र के चक्कर में। कोई काला धोगा, कोई पीला धागा, कोई पीर जी, कोई बाबा जी, गई उसकी जिंदगी। इसलिए अति संग्रह वाले काम नहीं करना। संग्रह करना जितना तुम्हारा व्यापार है उसके अनुसार, जितना जनरल स्टॉक रहता है उससे थोड़ा बहुत भी अधिक जैसा माल आता रहता है, लेकिन अति करना है उसकी, वो ठीक नहीं। क्योंकि उसमें कब बढ़ घट जाए वो ठिकाने नहीं रहते। ये लोग इतने दिवालिया हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वो किस चक्कर में कर लेते हैं? अति संग्रह में। क्या करते हैं? किसी ने बता दिया ये शेयर का भाव जो है ना बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ेगा, बिल्कुल आसमान छुएगा, अभी ये खुलने वाला है, ये नया IPO क्या होती है स्कीम आ रही है, ये खुलेगा 10 में और 1 महीने में 1000 पहुंच जाएगा। तो वो आदमी का पता नहीं क्या दिमाग सोचता है कि यार ये अच्छा है, ये काम बढ़िया है, अपन खरीद लेते हैं। अपने पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख के अपन सारे के सारे शेयर खरीद मारो, और 10 रुपए का अपन ले लो। तो ले वो ले लिया उसने। 2 लाख रुपए जितने भी थे वो सब लगा दिए। और बाद में क्या हुआ कि वो 10 रुपए का जो शेयर था वो 1 रुपए में आ गया। और ये झूठ नहीं कह रहे, मतलब ये आते रहते हैं रोज की कहानी, किससे हैं, वो 10 का 1 पे आ गया। तो कोई किसी के कहने पे चलता है क्या? है ये सट्टेबाजी के रुपए से होगा क्या? तो वो 2 लाख कितने रुपए में हो गए उसके? 20,000 हो गए। अब बेचारे के पास पूंजी उतनी थी, अब वो क्या करे? वो जिसको संपत्ति नहीं पड़े, दिमाग खड़ा हो जाए उसका, बोले मेरे सारे पैसे चले गए। कुछ भी नहीं करा, 1 दिन में सब साफ हो गया। कितनी देर लगती? और ये तो 2 लाख की बता रहे, इसकी जगह दी 1 करोड़ हो, वो भी उधार लेकर के लिया हो, तब तो ये आदमी बिल्कुल ऐसा अस्थिर हो जाए कि अब ये जहर खाए कि फांसी पे लटके कि कुएं में जाके मरे, वो चला जाता है। उसको कौन समझाए कि तेरा जीवन ज्यादा अनमोल है, ये भी निपट जाएगा। पहले से समझा दिया होता है कि नहीं ऐसा नहीं करते। इसकी पूंजी चली जाती है। ये शेयर सट्टे के और सोने चांदी के और व्यापार धंधे के जो सट्टे है ना, इसमें कहीं भूल के भी नहीं लग जाना। ये अति संग्रह में जीव मरता है, वहां पर जाके बच नहीं सकता। और भले वहां से बच जाए, चित्ते में जो ऊपर नीचे होता रहता है ना, उसके तो क्या है, वो दिन रात आके फाड़ के लगा रहते हैं शेयर मार्केट की टीवी के ऊपर। देखेगा भी शेयर मार्केट के लोग आपने, एकदम आंखें खुली रहती है उनकी, भगवान की वाणी भी नहीं सुनते होंगे ऐसे जैसे वो शेयर मार्केट के वचन सुनते हैं। बिल्कुल वो पट्टी चलती रहती है, हम तो देखते थे लोगों को, वो नीचे टीवी के नीचे पट्टी रेड सी चलती रहती है, वो लोग बस नीचे ही देखा करते हैं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या हुआ। वो भोजन का स्वाद नहीं आता। किसी घर में कोई संवेदना हो रही हो, उसका कोई दुख सुख नहीं आता। बाल बच्चे कुछ अपने से बात कह रहे हो, वो सुनाई नहीं देती है, उसको बस एक ही दिखता है, वो पट्टी दिखती चलती हुई। बहुत गंदी स्थिति है। हाँ, वो जो भी मतलब वादा बजाने दुनिया में, यदि वास्तव में सुखी रहना हो तो वो सट्टे का काम, शेयर का काम कहीं भूल के भी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट करना वो अलग बात है कि अपन ने कंपनी देखी और वहाँ पे रख दिया, डाल दिया पैसा, और फिर वो अपन बढ़ती रहेगी, कंपनी का प्रोग्रेस होती रहेगी तो आपका धन बढ़ता रहेगा, एक वो अलग विषय। और एक तुम बैठे ही हो कि आज 1 का है, कल 100 का होगा, फिर हम इसको बेच देंगे, इतने में बेच देंगे। इतनी कल्पनाओं में जीव जीता है कि उसकी वो शेख चिल्ली वाली बातें पीछे हो जाती है। वो शेख चिल्ली तो बेचारा थोड़ा से में वो ऊपर बढ़ रहा था, ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच रहे।
इतनी कल्पना हो जाती, फिर मैं इसको दिखाऊंगा, फिर इसको बताऊंगा, इतना पैसा आ जाएगा, फिर ये कार खरीदेंगे, फिर ये मकान इतना बड़ा हो जाएगा, फिर ये भी व्यक्ति पास आ जाएगा, फिर इसको भी कर देंगे, दुनिया भर की। और जब वो चौपट होती है और ताश को पत्ता सब बिखर जाता है तो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। उस निराशा से कौन बचाएगा तुझे? इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन। क्या क्योर करें हम तुम्हारी बात में जिनवाणी से, तो प्रिवेंशन ही कर दो ना, रोक ही दो ना उसको। अति संग्रह करना ही क्यों? इसीलिए लौकिक स्टॉक भी समझ लेना। सोना का कोई चांदी का स्टॉक कर लेता है कभी कभी, चांदी बहुत बढ़ेगी तो उसने 10 किलो खरीद के धर ली, और बढ़ी नहीं 5 साल में, तो 5 साल का तुम्हारा ब्याज बट्टे ही बेकार हो गया, और फिर उसमें दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, धरूंगा इसको। कोई अनाज खरीद के रख लेता है, तो उतना रखो जितना तुम्हारे काम का है, जितना तुम्हारा व्यापार साधारण रूप से चलता है। ज्यादा लोभ नहीं करो, ठीक है? हमेशा के लिए समझ लेना कि इतना काम करना जितने से अपने से बन सके, उतने ही लो जितना झेल सको। थाली में भोजन है उतना ही लो जितना तुम पे खप सकता है, नहीं खाया जा सकता है, वेस्ट नहीं करो उसको, पाप लगता है उसका। ऐसे सामान उतने ही खरीदो जितना तुम पे बिक सकेगा, जितने पे तुम्हारा मुनाफा बन सकेगा। ज्यादा करोगे तो डूब जाओ। अति संग्रह, फिर अति विस्मय, ये बढ़िया गजब है। अति विस्मय, विस्मय होना, विस्मय ने आश्चर्य। क्या आश्चर्य होना? कि इस व्यक्ति ने 10 रुपए का माल खरीदा था और इसको देखो कितना लाभ हो गया, इसने थोड़े में बेच दिया और इसको हजारों का मुनाफा हो गया। और एक दूसरा व्यक्ति है, इसने बेचारे ने 100 का माल खरीदा और मेहनत भी करी, बेचा भी, लेकिन इसको 150 रुपये मिले, इसको बड़ा मुनाफा होगा। कितना आश्चर्य! मतलब क्या देखो लोगों की स्थिति है। इस प्रकार से विचार कर करके अति विस्मय करना, ये अतिचार है। क्या अतिचार, क्या तकलीफ है इसमें? कि इसमें इसकी भावना आ रही कि यार इसको देखो थोड़े से में कितना मुनाफा, थोड़े से में कितना मुनाफा। यानी वो परिग्रह के प्रति जो दुख की भावना थी, वो दुख की भावना हट करके इसको बहुत उल्लास जैसा, हर्ष जैसा आ रहा है कि थोड़े से में इसने कितना कर लिया, और इसने इतनी मेहनत करने पर भी नहीं ला पाया। तो वो पुण्य पाप का विचार करने की बजाय अब ये देख रहा है कि यार ये काम अपन कर लें तो ये बढ़िया है, छोटा काम करेंगे उसमें बहुत मुनाफा हो जाएगा, मेरा भी ऐसे ही हो जाए, मेरा भी किस्मत ऐसी चल जाए। तो इस प्रकार का जो भाव है वो भाव बढ़ रहा है। न्याय का भाव मिटता जा रहा है, अन्याय का भाव मन में समा रहा है। उस व्यक्ति का भाग्य है, उसका पुण्य उदय है पूर्व का, वो नहीं दिख रहा, ये नहीं देख पा रहा कि मेरा जैसा, इसके जैसा पुण्य मेरा नहीं है, लेकिन ये तो सोच रहा है मैं भी इसके ऐसा करूंगा तो मैं भी वैसा बन जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है तेरे साथ। कि उसका पुण्य अलग है, तुम्हारा पुण्य अलग है, उसकी बोल चाल उठना बैठना वो अलग जाति का है, तुम्हारा अलग जाति का है, और उसका जिसका नुकसान हुआ या कम मुनाफा हुआ उसका अलग जाति का था। ये मलारगंज की दुकानें हैं, देखो 50 दुकानें यहाँ पे समझ लो, सभी लोग समान सामान रखे हुए हैं, लगभग दाल चावल गेहूं लगभग समान, घी शक्कर तेल, फिर भी किसी की दुकान अच्छी चलती है और किसी की कम अच्छी चलती है। अब जिसकी नहीं चल रही है, सामान्य चल रही है, वो देख देख के कि देखो ये इसकी कितनी अच्छी चल रही है, ये बड़ा मतलब महान व्यक्ति है, इसके जैसा काम मेरे को मिल जाए, इसके जैसी चीज़ मेरी हो जाए, इसका जैसा थोड़ा सा काम वैसा मेरा हो जाए तो मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। और ये दूसरे लोग हैं, ये इतना भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 8 से 10 तक बैठे रहते हैं, फिर भी वैसा मुनाफा नहीं हो रहा, ये ऐसे कैसे है, ये अच्छा नहीं है। तो उसको देख करके खेदित होना, जिसका नुकसान हो रहा है या कम मुनाफा हो रहा है, और इसको देख करके आश्चर्यचकित होकर के वैसी भावना भाना, तो ये हर्षित और खेदित हो रहा है, ये संभाव नहीं रख पा रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि कैसा है, ये अतिचार है। इसमें इसको परिग्रह के प्रति जो विपरीत भाव, मतलब दुख रूप परिणाम था, वैसा नहीं होकर के अब इसके अंतरंग में उसके प्रति इच्छा बढ़ती जा रही है। यद्यपि इसने अभी वो परिमाण का भंग नहीं किया है, ये बस परिणामों की बात चल रही है कि परिणाम में क्या हो रहा है, लेकिन वो परिणाम इसके परिग्रह से जुड़ते ज्यादा रहे, इसलिए कैसे हैं, दोष रूप हैं। और ये बना रहा तो ये गलत काम भी कर जाएगा, तो कोई हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते कर भी ले। इसलिए अति विस्मय होना, एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या अति विस्मय का,
किसी की परिग्रह रूप वस्तु देखी, किसी का समझ लो बंगला देखा, बंगला देख करके आए, क्या बंगला था साहब, हर रूम में एसी, हर रूम में 32 इंच के टीवी, मार्बल्स और फानूस, क्या बोलते हैं उसको, झूमर। वो बिल्कुल इतना सुंदर घर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, बहुत आलीशान सुंदर महान राजा का घर जैसा। तो ये उसको लेकर के खूब विस्मय हो रहा है इसको, तो खूब विस्मय हो रहा है। तो तेरे हृदय से पूछ कि तू क्या चाहता है, तुझे भी ऐसा घर मिल जाए, ये चाहता है? बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसा घर अपने को मिल जाए फिर तो कह नहीं किया। तो तेरे को मिल जाए, भावना आ गई ना कि ये ऐसा घर भी मिल जाए कि तुम्हारे पास है 2 मकान पहले से, तुम्हारा परिमाण है, कि वो देख लेंगे फिर अपन क्या करना है उसका, व्रत में क्या सेटिंग हो सकती है, वो बेच दें खरीद लें, वो देख लेंगे। लेकिन कहाँ से मिल सकता है आप बताओ, क्या तरीका है? यही कह देगा क्या हमारी कहाँ बस की है, और अपने तो वैसे भी व्रत ले रखे हैं, अपने भाग्य का नहीं है, वो तो उसी का है, अपनी किस्मत में नहीं। यानी इसको अब अपनी हीनता लग रही है कि मेरे पास यद्यपि 2 मकान है, वो मेरा परिमाण है, लेकिन महान तो वो व्यक्ति है जिसके पास वो महान बड़ा सा बंगला है, वो महान है, मैं महान नहीं हूँ। जबकि वो तो परिग्रही है, वो अज्ञानी है, और ये जीव ज्ञानी है, ये सम्यक दृष्टि है, इसने व्रत लिया तो व्रती जीव बड़े होते हैं। तो ये उस चीज को तो भूलता जा रहा है और इसको बहुत विस्मय हो रहा है कि कितना सुंदर, इतना बढ़िया, मैंने तो स्वर्ग में की भी कल्पना नहीं करी, शायद स्वर्ग जैसी ऐसा होता होगा। ऐसा ऐसा विस्मय करने लगे। किसी की गाड़ी देख करके, इतनी सी गाड़ी देखी आज मैंने जिसमें एक ही व्यक्ति बैठता है, सिंगल व्यक्ति, वो कार रहती 4 पहिए वाले, वो चला रहे, इतनी बढ़िया गाड़ी देखी आपने कभी? नहीं, यहाँ नहीं चलती इंडिया में। तो देख करके उसको विस्मय हो, ऐसा बढ़िया गाड़ी हो, गाड़ी हो तो ऐसी, एक आदमी बैठे चलाए, वो 4 पहिए वाली कार, बिल्कुल कितना मजा आएगा चलाने। तो उसको देख देख करके विस्मय ऐसा हो, ग्रहण करने की भावना बलवती होती जाए। उससे कहते हैं कि अभी ग्रहण नहीं किया है, लेकिन विस्मय ऐसा हो रहा है, आश्चर्य ऐसा लग रहा है, उसमें प्रसन्नता के भाव ऐसे आ रहे हैं कि ये ग्रहण ही कर ले कल को। तो वह क्या है? अभी अतिचार, अभी तो अतिचार है, और लगातार बना रहे तो ये बदल भी जाएगा अनाचार। ऐसा ये अतिचार हुआ। कौन सा? अति विस्मय। विस्मय तो होता है सामान्य से, यहाँ इसका घर ऐसा महान है, बड़ा है, ऊंचा है, इसकी गाड़ी बंगले ऐसे हैं, इसका धन ऐसा है, यह सामान्य होना अलग बात है। अति विस्मय होना और उसमें बह जाना, उन भावनाओं से युक्त हो जाना, वो है। यानी जगत के पुण्य को देख करके तुम उन पुण्य की वांछा नहीं करने बैठना। जिसने जगत के पुण्यशाली जीवों को देख करके पुण्य को चाहा, भोगों को चाहा, उसने अपना वर्तमान खो दिया। आप मुनिराजों की अनेक कथाएं पढ़ सकते हो। उन्होंने देखा कि ये विमान में जा रहा है व्यक्ति, ओहो विमान में जा रहा है, कितना बढ़िया है, उनको अति विस्मय हुआ, कितनी इसकी संपदा रिद्धि है, उनके महाव्रत छूट गए। मेरे व्रत का यदि कोई फल है तो मुझे भी ऐसा विमान मिले। अभी तक तो बस अति विस्मय ही हो रहा था, अति विस्मय से वो कन्वर्ट हो गया निदान में, मांग ही लिया। तुमने तो त्याग करा हुआ था, त्याग करके मांग लिया, तो वो अपरिग्रह व्रत खत्म हो गया। ये परिग्रह परिमाण वाला उसका अति विस्मय करने लग जाए तो वो मांग करके उसको खत्म कर देगा, लेकर ही खत्म कर देगा व्रत को। ऐसे एक कथानक नहीं, ऐसे अनेकों मिल जाएंगे आपको। असुरेंद्र की, भवनेन्द्र की विभूति देखी, वो मांग बैठे। किसी ने एक स्त्री को जाते हुए देखा, एक आरिका जी ने स्त्री को जाते हुए देखा और स्त्री के पीछे 5 पुरुष जा रहे थे। बोले स्त्री का वैभव कितना बढ़िया है, इसके पीछे 5 पुरुष हैं, मेरा भी वैभव ऐसा। तो अगले भाव में द्रौपदी बन गई। बोले 5 जा रहे थे, तुम्हारे पीछे ही 5 है। यदि पति उसका एक ही था, लेकिन लोग में प्रसिद्ध हो गए वो उस एक भाव से। जबकि वो आरिका थी, आरिका ने परिग्रह का परिमाण किया हुआ था, त्याग किया हुआ था 4 से। इसलिए अति विस्मय से बचना। जगत के वैभव तुमको आकर्षण करने आएंगे, आकर्षित करने के लिए, लुभावने के लिए दिखाई देंगे, दिखाएंगे लोग, विश्व दिखाएगा। उनका दिखाना कर्तव्य है और तुम्हारा हमारा बचना कर्तव्य है। ये तुम्हारे और हमारे वीर की बात है कि हम कितना बच सकते हैं। दुनिया जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध में सामने वाला तो आक्रमण करते ही रहेगा, ये उसका काम है। तेज से तेज, अच्छा से अच्छा हथियार फेंकेगा। ये आपके कला कौशल की बात है कि आप कितना बच सकते हो, क्योंकि आपका बचना ही आपका कर्तव्य है, ये उसका काम नहीं है।
ये कोई रिहर्सल नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है। तो यहाँ पे वो देंगे आपके सामने, लेकिन अपना करते हुए कि हम कितना बचते हैं उससे। आप बचोगे तो अपनी रक्षा होगी, और नहीं बचोगे तो अपनी हत्या होगी। इसलिए अपन अपने परिणामों को बचाएं। ये 2 और बचे हैं। सोमवार को क्लास लगेगी, उसमें अपन ये 2 करेंगे, आगे का श्लोक भी यथासंभव लेंगे। उसके बाद 10 लक्षण के दिनों में कक्षा नहीं लगेगी यहाँ पर, आप सभी अपने अपने जगह प्रवचन आदि सुनेंगे वैसे भी, तो फिर उसके बाद 10 लक्षण के बाद लगेगी। अभी मंडे को तो लगेगी यहाँ क्लास। ठीक, ये बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? बैंक में इन्वेस्ट, बैंक में कैसे इन्वेस्ट होता है? एफडी या किसी एफडी होती तो कर सकते ना। तो पर अभी कुछ ऐसा हो कि उसका परिमाण कितने का और उसका वो बैलेंस उससे ज्यादा हो जाए कुछ, तो देख कर वो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। धन के बारे में कैसा परिमाण करना चाहिए, कि धन के बारे में आपने पूछे नहीं इसलिए हमने ज़्यादा विषय उठाए नहीं वहाँ पर। आप धन के बारे में, क्योंकि धन तो हमने परिमाण किया 2 करोड़, अब वो बढ़ते बढ़ते मालूम पड़ा 3.5 होने लगा, 2.5 होने लगा, तो उसके बारे में कैसे परिमाण किया जाता है उसका विचार अगली बार करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मसक नमो सदा हेतु।